हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और मैं सुबह क्या रूटीन का जो काम काज होता है वो अपना पूरा कर कर बैठी हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज संडे है तो बच्चों को है छुट्टी, तो ज़्यादा कुछ ऐसे काम नहीं होंगे जो जल्दी जल्दी में निपटाने होंगे वो वाले। और हस्बैंड भी चले गए हैं उनकी ड्यूटी पर, तो उनका काम भी वो टिफ़िन लेके गए, तो कुछ खाने पीने का भी ऐसे नहीं है। तो सोचती हूँ आज कुछ काम है मेरा तो वो करूँ। और आज मुझे करनी है इस कुर्ते की फिटिंग, और कुछ आधा ब्लाउज का काम बनाया हुआ है और आधा करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले काम निपटा दूँ या आज मेरे कपड़े सुबह में मैं और हस्बैंड भी दोनों ही नहाकर रेडी हुए, तो दोनों के ही कपड़े है। कल था सैटरडे, तो दोपहर में बच्चे आए थे और हमारा पानी दोपहर के बाद कल आया था, तो मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे। तो आज हम दोनों के ही है, बच्चे देर से नहाएंगे तो उनके कपड़े कल वॉश हो गए, आज नहीं होंगे। तो सोचा कि पहले कपड़े वॉश कर दूँ या ये कर दूँ। तो मैंने सोचा कि बारिश का मौसम है तो पहले कपड़े ही वॉश कर देती हूँ, बाद में दोपहर में इसकी सिलाई भी कर दूँगी और फिटिंग भी करनी है, उसकी फिटिंग करनी है। तो ये मैंने ऑनलाइन कुर्ती ऑर्डर की थी, तो दोपहर में बनाऊंगी। और खाने में आज सुबह में ही मैंने कुछ सब्जियां बची हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो पाव भाजी के लिए उबाल कर रख दिए। तो हस्बैंड को थोड़ी सी टिफ़िन में बनाकर रेडी कर दिए और थोड़ी सी बची हुई थी भाजी, तो बच्चों को पूरी भाजी बनाकर नाश्ते में दे दिए। तो 12 बजे के कुछ हमारा लंच होगा। तो बस ऐसे काम चलता रहेगा। मिलते हैं आप सबको, हैप्पी संडे। सुबह का नाश्ता तैयार है, पूरी भाजी बनाए आज नाश्ते में, तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। सुबह के 9:10 हुए हैं अभी, और ये शाम का क्लिप है। तो शाम के बजे है 5 बजे के बाद का है। तो हस्बैंड जी भी अपनी ड्यूटी से आ गए हैं और मैंने आज गेहूँ पीसे थे चक्की में, तो मैं आटा निकाल रही हूँ। और इसके बाद मुझे वो चक्की की सफाई करनी है, क्योंकि जो आटा मुझे चाहिए था तो मैंने 10 केजी के ऊपर पीस लिया है। तो अब मैं इनकी सफाई करके रखूँगी, तो वापस 10-12 दिन के बाद ही ये काम आएगा। तो चक्की की सफाई करनी ज़रूरी होती है, वरना उनमें थोड़े से जो कीड़े वगैरह है ना वो लग जाते हैं, ऐसे ही रख देंगे ना तो। और शाम के टाइम में हम बैठे थे यहाँ, तो वो वाला जो प्याज और आलू रखते वो वाला स्टैंड मैंने वॉश किया था, तो पड़ा था। तो मेरी बेटी लगा रही थी और हस्बैंड भी सामने बैठे थे और हमारी कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो हंसी मजाक हो रहा था। और आज शाम में बनने वाली है कढ़ी। तो कढ़ी में डालने के लिए मैं इसमें पीस रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, इन तीनों को मैं पीस लूँगी। और मैंने कढ़ाई रख दी है और उनमें तड़का लगा दिया है। तो तड़के में मैंने पहले मेथी और राई का तड़का लगाया और अजवाइन जीरा डाल दिया और डाला कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता के बिना तो कड़ी अधूरी होती है। इसके बाद मैं डाल देती हूँ पीस कर मैंने रखा था लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, और थोड़ा सा वो हो गया तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ रूटीन वाले मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला। और लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी है, तो कढ़ी में लाल मिर्च में कभी नहीं डालती। और ये मसाला थोड़ा पक गया तो इसके बाद मैंने डाला जो हम दूध उबालते हैं ना, तो उनमें से निकलने हम मलाई रखते हैं ना फ्रिज में घी बनाने के लिए, तो वाला मलाई मैंने डाल दिया है। तो ऐसे डालते हैं ना तो अच्छे कढ़ी में अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने बेसन मिला लिया था और अब मैंने वो भी डाल दिया है कढ़ी में। तो थोड़ा गाढ़ा था तो इसमें पानी पड़ेगा, और पानी
पड़ने के बाद थोड़ी देर ऐसे हिलाएंगे और एक उबाल आने के बाद कढ़ी बनकर रेडी हो गई है अब मेरी। तो इसे एक ढक कर साइड में रख देंगे और दूसरी सब्जी भी साथ में बनी है, क्योंकि कढ़ी तो 2 लोग ही खाएंगे, मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों ही कढ़ी खाते, और हस्बैंड और 2 बच्चे छोटे वाले वो कढ़ी नहीं खाते, और मैं और हस्बैंड और मेरी बेटी 3 बाजरे का रोटला खाएंगे और 2 बच्चे गेहूं की रोटियां खाएंगे। तो उनके लिए रोटियां बनेगी और हमारे के लिए बाजरे का रोटला। तो बाजरे का रोटला हम ज़्यादा बनाते नहीं है कि ज़्यादा बारिश हो जाए और 1-2 दिन लगातार रहती और मौसम में थोड़ा सा ठंडा जाए ना तो ही बाजरे का रोटला बनता है, वरना गर्मियों के सीज़न में बाजरे का रोटला अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ऐसे हम तैयार रेडीमेड ही आटा मंगवा लेते हैं। तो 1 किलो आटा आया था, तो इसमें से 4 बार मैंने ऐसे बनाया था। तो ऐसे हर रोज़ में हम ऐसे नहीं बनाते, कभी कभी बनाते थे। सर्दियों की मौसम आते तो बनता है बाजरे का रोटला, और ऐसे बारिश का मौसम हो जाए और ठंडा हो जाए तो बनता है। तो जितनी सफाई से बनाते हैं ना, उतना मुझे इतनी सफाई से नहीं बनता, पर अच्छा बनता है, चल जाता है। पर जो फटाफट रेडी करके रख देते हैं ना, वो वैसे इस तरीके से नहीं होता। थोड़ा सा मुझे इस पर ऐसे हाथ लगाना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो छोटा छोटा ही मेरे से बनते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता। कई लोग तो ऐसे जितना ही तवा हो ना इतना बड़ा बना लेते हैं, तो मैं मुझसे इतना बड़ा कभी नहीं होता, छोटा छोटा बना लेती हूँ। तो थोड़ा एक बाजू से एक बाजू पर थोड़ा पतला हो जाता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, पर चलता है, अच्छा लगता है। तो हम खाने के लिए बैठ गए हैं। तो ये है कढ़ी और बाजरे का रोटला, और साथ में आलू और प्याज की सब्ज़ी बनी है, और गेहूं की रोटियां भी बनी है, और खिचड़ी भी बनी है। तो हम खाने के लिए बैठ गए, और मुझे बहुत ही पसंद है कढ़ी और बाजरे का रोटला खाना। कई लोगों को ऐसे नहीं पसंद आता कि कढ़ी में क्या खाने का, पर कढ़ी और बाजरे का रोटला खाने का स्वाद तो कुछ अच्छा ही होता है। तो जिसकी जैसी पसंद, तो आपको भी पसंद हो तो खाने के लिए आ सकते हैं, आ जाइए आप भी। और इसका मैं एंड करती हूँ।